जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको सुमन आंटी जी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग सुनाने वाला हूँ। यह सत्संग पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह सत्संग खास आपके लिए है और ये आप तक किसी खास मकसद से आया है। कई बार सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमारी बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल को चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं और हमारे कई सारे कष्ट काट देते हैं। तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, मैं अपने पति के 7 साल 1995 में ग्रेटर कैलाश में गुरुजी की शरण में आई। शादी के काफ़ी सालों बाद तक भी हमें कोई संतान नहीं थी और हम बहुत दुखी थे। किसी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जब हम वहाँ गए और संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने अपने कमरे से बाहर आए और हमें अमृत दिया। हम संगत में पहली बार गए थे, इसलिए अमृत की महत्वता और आध्यात्मिक शक्ति से अवगत नहीं थे। आज हम जब मुड़कर देखते हैं, उस शाम के बारे में सोचते हैं, बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि पहले ही दर्शन में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर गुरुजी ने हमें एक छोटा सा मौका दिया कुछ बोलने का, परंतु इससे पहले कि मेरे पति पूरी तरह बता पाते कि हम क्यों आए हैं, गुरुजी बोले, अगले साल। यह सब अविश्वसनीय लगता है हर उस व्यक्ति को जो भी पहली बार गुरुजी के यहाँ आता है, कि गुरुजी के कहे हुए 2 शब्दों से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुरुजी की कृपा से हमें अगले साल एक बेटा हुआ। निसंदेह चिकित्सकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वे हैरान थे। वास्तव में गुरुजी की शरण में आने के बाद उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है, वही आपको आगे बढ़ने में की हिम्मत देते हैं। साल 2002 में मेरे पति असम में पदस्थापित थे। उनके बॉस उन्हें परेशान कर रहे थे और उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR ख़राब करने का विचार कर रहे थे। मेरे पति बहुत तनाव में थे और उन्होंने गुरुजी की तरफ रुख किया। 7 फरवरी को सुबह के करीब 7 बजे उन्होंने स्नान किया, कमरा अंदर से बंद कर दिया और बहुत उत्तेजना से गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने संकेत दिया कि उन्होंने अपने भक्त की प्रार्थना सुन ली थी। कमरे में पंखा अचानक पूरी गति से घूमने लगा और पूरा कमरा गुरुजी की खुशबू से भर गया। स्पष्टतः रूप से गुरुजी ने मेरे पति को आश्वासन दिया कि यह परिस्थिति वह संभालेंगे। आने वाले महीने में उनके बॉस का तबादला हो गया। नए वरिष्ठ अफसर ने बिना किसी प्रबोधन के मेरे पति की SCR में सुधार किया। 1 साल बाद फिर से गुरुजी की कृपालु संरक्षण व्यक्त हुआ। 2003 में मैं श्रीनगर कश्मीर में थी और जिस इमारत में हम रह रहे थे उसमें 2 अन्य महिलाएं रह रही थी। वह दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो गई और मेरी ज़िंदगी दयनीय कर दी। उनका ताने मारना और नकारात्मक व्यवहार मेरे लिए असहनीय हो गया था। हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई कठिनाई आती है, चाहे छोटी या बड़ी, गुरुजी ही हमारा परम सहारा होते हैं। इसलिए एक सुबह मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। उसी शाम मेरे पति एक अच्छी खबर के साथ घर आए। उनके एक सहकर्मी का तबादला हो रहा था और अगले ही दिन वह 2 महिलाएं वहां से चली गई। मेरे पति दिल्ली की पटियाला कोर्ट में एक दुर्घटना मुकदमा का सामना कर रहे थे। वह मुकदमा व्यर्थ ही खिंचता चला जा रहा था और हर बार सुनवाई के लिए मेरे पति को असम से आना पड़ता। वह साल 2005 था और मेरे पति की जीविका की प्रगति के लिए वह आवश्यक था कि वह मुकदमा निपट जाए। निर्धारित तारीख पर जब मेरे पति कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका वकील अनुपस्थित था। मुकदमा अंतिम चरण पर था और मेरे पति को डर था कि वकील की अनुपस्थिति की वजह से न्यायाधीश आगे की तारीख दे देंगे। पर मेरे पति को हैरानी हुई जब न्यायाधीश ने उन्हें जाकर अपने वकील को ढूंढने को कहा। करीब आधे घंटे बाद न्यायाधीश फिर से आए। तब न्यायाधीश ने अपने सहायक को मेरे पति के पास भेजा और अपना फैसला सुनाया कि मेरे पति अब विमुक्त थे। ऐसा होना असंभव था। स्पष्ट रूप से इसमें गुरुजी का हाथ था। उसी साल मेरे पति दिल्ली में पदस्थापित हुए। वह गुरुजी की कृपा से हुआ, क्योंकि उस समय उनके दिल्ली आने की कोई संभावना नहीं थी। साल 2005 में हमने नई गाड़ी खरीदी और जयपुर जाते समय हम सुबह करीब 10 बजे एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के मंदिर के आगे रुके।
हमें परिचित थे कि क्योंकि संगत रात में ही होती है, उस समय गुरुजी के दर्शन होने की कोई संभावना नहीं थी। हमने बस गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना की। करीब करीब तत्क्षण पूरी गाड़ी गुरुजी की सुगंध से भर गई। हम सब आनंदित हो गए। गुरुजी के आशीर्वाद अनंत है। बहुत सारी बाधाएं और परेशानियां आती हैं जो गुरुजी की कृपा से हमें छू तक नहीं पाती हैं और जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। या उनकी कृपा है कि हम उनके चरण कमलों में हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारा जीवन पूरी तरह से बदल दिया है और उसे बहुत सहज बना दिया है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी आपका। आपका सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि नेक्स्ट सत्संग का अपडेट आप तक आता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।